ये तो हनुमान जी की चित्कार है। अकस्मात क्या हुआ उन्हें? प्रभु! विभीषण जी! विभीषण जी, प्रभु! प्रभु! प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी का अकस्मात ही कहीं लुप्त हो जाना, शीश में ये विचित्र से पीड़ा का होना, ये अवश्य ही किसी का छल लगता है। हाँ हाँ हाँ, किसी ने छल ही किया है। वो जो भी था विभीषण जी जैसा दिखाई दे रहा था। अवश्य किसी मायावी ने पहले विषाद धूम्र से हम सबको अचेत किया। इसीलिए हम सभी के शीश भारी हैं। फिर उसने मेरा रूप धारण करके हनुमान को भ्रमित किया। विभीषण जी, आप यहाँ? राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया। मैं पूर्णतया सजग था, फिर भी ये अनर्थ। मैं सतर्क था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ में अधिक आत्मविश्वास आ गया था, या मैं अहंकार के वशीभूत हो गया था। मेरी वज्र समान पूंछ को भेद कर कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और उस शिविर का द्वारपाल भी मैं स्वयं रहूंगा। इसीलिए मैं सत्य नहीं देख सका। नहीं हनुमान, तुम किसी को भी संदेह की दृष्टि से नहीं देख पाते। तुम्हारे सरल हृदय होने का लाभ उठाया है किसी मायावी राक्षस ने। मैं वानर हूँ, वानर बुद्धि है मेरी, इसीलिए वो इतनी सहजता से मेरे साथ छल करके चला गया। वो मायावी राक्षस। जबकि ऋषिवर अगस्त्य ने संभावित संकट के लिए चेतावनी भी दी थी। आज की रात्रि रघुनंदन राम और लक्ष्मण पर आसन्न संकट से उन्हें सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मैं इसी भावी संकट की सूचना देने यहाँ आया हूँ। फिर भी माया से भ्रमित हो गया मैं वानर हूँ, वानर बुद्धि है मेरी, क्या कर बैठा मैं। जय माता महामाया। माता, मैं आपके चरणों में अर्पित करने के लिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भेंट लाया हूं।
जय माता महामाया। माता, आपके मायावी धागों के प्रभाव से ये दो रघुवंशी तब तक निद्रित रहेंगे जब तक कि इन दोनों की बलि चढ़ाने का समय नहीं आता। मैं महिरावण ब्रह्मा एक नई सृष्टि का रचयिता बन सकता हूं। माता, मैं आज आपको ऐसी बलि अर्पित करूंगा जैसी इस संसार में किसी ने भी किसी को अर्पित ना की होगी। ये मात्र भावी चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं, अपितु इन्हें सब नारायण का अवतार मानते हैं। और यदि ये सच है तो ऐसे नर के शीश की बलि चढ़ाने का अर्थ है मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति। इस महिरावण को ब्रह्म पद की प्राप्ति मिलेगी। जय माता महामाया। अब जब प्रभु ही नहीं रहे तो इस युद्ध का क्या अर्थ? सब समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी को भी छल गया कोई मायावी। क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अब क्या होगा? शांत हो जाओ, शांत। ये समय इन बातों का नहीं। हमें शीघ्र यथाशीघ्र विचार करना होगा कि यह कार्य किसने किया है और वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को कहां लेकर गया होगा। कहीं ये कार्य स्वयं रावण ने तो नहीं किया? भ्राता रावण महामायावी तो हैं, किंतु वो दंभी इतने अधिक हैं कि जाते जाते अपनी पहचान से अवश्य अवगत करा जाते। किंतु मेघनाद और विद्युत जीवा जैसे महामायावी राक्षस तो मारे जा चुके हैं। अब कौन ऐसा मायावी बचा होगा जो ऐसा कृत्य सफलतापूर्वक करके चला गया? वो जो भी है उन दोनों से भी बड़ा मायावी है। हम सबको अचेत किया, हनुमान से वार्तालाप करी, प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी को ले गया और कोई चिन्ह तक नहीं छोड़ा। ये क्या हो गया? हनुमान, आशा है प्रभु श्री राम कुशल होंगे। यदि उस मायावी ने प्रभु के साथ कुछ भी अनर्थ किया तो मैं संपूर्ण वानर सेना के साथ इस लंका के समुद्र में डूब के अपने प्राण दे दूंगा। हनुमान, सारा दोष मेरा ही है। मेरे कारण ही प्रभु पर यह संकट आया। हनुमान, निराशा मिलने वाली सफलता को भी असफलता में परिवर्तित कर देती है। उठो, एक नवीन स्फूर्ति के साथ प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को ढूंढने में जुट जाओ। तुम ही तो सारी वानर सेना का आधार हो। तुम टूट गए तो कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राम और लक्ष्मण के साथ कुछ अनिष्ट हो उसके पूर्व आप उन्हें उस राक्षस के चंगुल से निकालकर अवश्य ले आएंगे। हनुमान, अवश्य ले आएंगे। संकट मोचन महाबली हनुमान। जामवंत मामा, संकट काल में भयभीत होकर बैठने वाले विजय प्राप्त करते करते भी पराजित हो जाते हैं।
संकटों का सामना करने से ही विजय की प्राप्ति होती है। हनुमान से हुई भूल को अब हनुमान ही सुधारेगा। पृथ्वी, आकाश, पाताल, जहां भी वो मायावी राक्षस प्रभु को ले गया होगा, हनुमान वहां से सकुशल प्रभु को लौटा कर लाएगा। किंतु वो मायावी कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ के गया कि वो प्रभु को कहां लेकर गया है। कैसे ढूंढ कर लाओगे प्रभु को? ऐसी स्थिति में तो मात्र दिव्य योग शक्ति ही कार्य कर सकती है। जगत में विस्तारित ऊर्जा के साथ अपनी एकीकृत ध्यान को जोड़कर यदि प्रभु का स्मरण किया जाए तो प्रभु के विषय में अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि प्रभु इस समय कहां हैं। किंतु ये कार्य तो कोई सिद्धि प्राप्त महायोगी ही कर सकता है। भोले बाबा की कृपा से मैं ये कार्य कर सकता हूं। अपनी दिव्य योग शक्ति जागृत करके मैं ऊर्जा के साथ संसार के कोने कोने में झांक कर देखूंगा। प्रभु को ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। तुम कुछ भी कर लो वानर, अपने प्रभु को न ढूंढ पाओगे और न ही बचा पाओगे। क्योंकि मेरा पाताल लोक इस संसार की किसी भी ऊर्जा से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ की ऊर्जा का स्रोत मात्र यही है जो किसी के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। मुझे अब उस मूर्ख और भावुक हृदय वाले वानर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो माता महामाया के चरणों में राम एवं लक्ष्मण की विधिवत बलि चढ़ानी है और इसके लिए मुझे व्यवस्था करनी होगी। हाँ, जय माता महामाया। श्री राम, 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 श्री राम। कहीं उस मायावी ने अपने क्षेत्र को योग से अलक्ष्य ना बना रखा हो। हनुमान के रोम रोम में बसते हैं प्रभु श्री राम। हनुमान तो प्रभु को ढूंढ ही निकालेंगे। संसार में कहीं भी कोई भी प्रभु श्री राम का नाम लेगा, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, योग शक्ति से हनुमान की दिव्य दृष्टि शीघ्र ही वहां पहुंच जाएगी। श्री राम। राम एवं लक्ष्मण को बलि के लिए लेकर गया है वो। हमें शीघ्र ही 2 रिष्ट पुष्ट शूरवीर योद्धाओं का मांस भोजन के लिए मिलने वाला है। हाँ। क्या हुआ हनुमान? प्रभु दिखाई दिए?
किंतु इतना अवश्य ज्ञात हो गया है कि कोई प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए ले गया है। हनुमान के रहते हुए कोई भी प्रभु का अनिष्ट नहीं कर सकता। जय श्री राम। कौन और कहां लेकर गया है प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया को? तुम बच के कहां भाग रहे थे हनुमान से? ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को मत मारिए, क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। एक गरुड़ वो पुण्य आत्मा जटायु थे जिन्होंने माता सीता के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। जटायु जी स्वर्ग सिधार गए? जीवन का अंत होते होते भी उन्होंने माता सीता के बारे में बताया। और एक तुम हो, उन्हीं के पति प्रभु श्री राम और उनके भाई भैया लक्ष्मण का हरण होते हुए देखते रहे और अब उन्हीं का मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहे हो। लज्जा नहीं आनी चाहिए तुम्हें? राक्षसों की नगरी लंका में रहते रहते हमारी वृत्ति भी राक्षसों की ही हो गई है। भूख लगते ही मांस को ढूंढते हैं हम, फिर चाहे वो किसी का भी हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम बता दोगे कि प्रभु श्री राम एवं भैया लक्ष्मण कहाँ पर हैं। उन्हें बलि के लिए माई रावण ले गया है। महापाताल लोक में रहता है वो। उसकी मायावी नगरी के बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं कि वो कहाँ है। किंतु कोई तो उपाय होगा वहां पहुंचने का। धरती के भीतर 7 तलों को खोदकर वहां जाने में बहुत समय लगेगा। यदि आप 7 परतों को भेद कर वहां पहुंच भी गए तो उस मायावी नगरी को ढूंढना सहज ना होगा। आप स्वयं भी वहां खोकर भटक सकते हैं। कोई तो मार्ग होगा वहां पहुंचने का। है एक मार्ग जिससे आप सीधा महिरावण के नगर में प्रवेश कर सकते हैं। तो शीघ्र बताओ कैसे पहुंच सकते हैं वहां? प्रभु श्री राम के प्राण संकट में हैं। शीघ्र बताओ। सबसे छोटे मार्ग से ही पहुंचना होगा मुझे वहां। शीघ्र बताओ तुम। पाताल कमल ही एकमात्र छोटा मार्ग है वहां पहुंचने के लिए, लेकिन ये मार्ग जितना छोटा है उतनी ही कठिनाइयों एवं विपत्तियों से भरा हुआ है, क्योंकि उस मार्ग का आरंभ लंकेश रावण के शयन कक्ष से होकर होता है। प्रभु की रक्षा के लिए मैं किसी भी विपदा का सामना करूंगा। गहन निद्रा में है राक्षस राज रावण। ये क्या, महारानी मंदोदरी तो जाग रही हैं। कहीं इनकी दृष्टि तो नहीं पड़ी मुझ पर? नहीं तो संकट खड़ा हो जाएगा। मेरा पुत्र महिरावण
अच्छा हुआ जो ये किसी गहन विचार मंथन में खोई हैं और इनकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। अब शीघ्र ही मुझे उस पाताल कमल को ढूंढना होगा। बलि प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही महिरावण तक पहुंचना आवश्यक है। यहाँ कमल की आकृति की तो अनेक वस्तुएं हैं। पाताल कमल कौन सा है, कैसे ज्ञात होगा? है कैसा ये पाताल कमल? कहाँ है ये? कहाँ छिपाकर स्थित किया है रावण ने पाताल कमल को? अब कुछ भी हो जाए, किंतु महिरावण को प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया की बलि नहीं चढ़ाने दूंगा मैं। जय माता महामाया, माता आपकी जय हो। जल का पात्र रिक्त क्यों है? बहन दुर्दुभी, कहाँ हो तुम? मेरे समक्ष उपस्थित हो। बाल्यकाल में जिस अनाथ महिरावण को मैंने भ्राता की भांति और पिताश्री ने पुत्र की भांति स्नेह दिया, उसी महिरावण ने प्रतिफल में मेरे पुत्र और स्वामी को बंदी बना लिया और आज अपनी मायावी शक्ति से स्वयं पाताल लोक का स्वामी बना हम पर ही अत्याचार कर रहा है ये दुष्ट। दुर्दुभी, तुम्हें बलि विधि की व्यवस्था का संपूर्ण कार्य मैंने सौंपा था, तो ये जल का पात्र रिक्त क्यों है? कहाँ है मोह नदी का जल? मुझसे भूल हो गई। मुझे क्या भूल हो गई? इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुमसे? यदि मैं चाहूं तो नरबलियों के लिए इन दोनों के स्थान पर तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी बलि चढ़ा सकता हूं। और तुम ये जानती हो कि महिरावण ऐसा कर सकता है ना बहना? हाँ, जाओ और जाकर जल लेकर आओ। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र महानतम बनना है, महानतम बनना है, महानतम बनना है, महानतम बनना है। हे प्रभु, इसकी ये बलि विधि कभी सफल ना हो। न जाने कब इस दुष्ट को दंड देने के लिए कोई आएगा। पाताल लोक को ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करें। जय श्री राम। ये औंधा हुआ कमल कक्ष के ऊपरी भाग में अवश्य ही ये पाताल कमल है। अधिक समय नहीं है मेरे पास। दुष्ट महिरावण प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को कोई भी क्षति पहुंचाए, उसके पूर्व पाताल कमल में प्रवेश कर उसे रोकने उसके समक्ष पहुंचना होगा मुझे। दुर्दुभी जब तक जल लेकर लौटे तब तक मैं पुष्प अभिषेक और गुलाल अभिषेक की विधि पूर्ण कर लूंगा। माता आपकी जय हो।
जय माता महामाया। जय माता महामाया। जय माता महामाया। इसका ध्यान भटक गया है। यही उचित समय है। मुझे शीघ्रता से पाताल कमल में प्रवेश करना चाहिए। स्वामी, ये हमारे कक्ष में हृदय को कंपित कर देने वाला वायु प्रभाव अचानक कहां से उत्पन्न हो गया? महारानी मंदोदरी सदैव सशंकित और भयभीत क्यों रहती हैं आप? त्याग दीजिए अपनी ये चिंता। महिरावण की शक्ति हमारा कोई अहित नहीं होने देगी। महिरावण की शक्ति पर इस दुष्ट को इतना घमंड? स्मरण रहे हनुमान जी, यदि रावण ने कमल का रंग परिवर्तित होते हुए देख लिया तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि कोई पाताल कमल में प्रविष्ट हुआ है और वो महिरावण को शीघ्र ही बलि पूर्ण करने का संदेश पहुंचा देगा। इस मायावी जगत में अब किस सुरंग में प्रवेश करे हनुमान? किसी नवीन छलावे में आकर भूल नहीं करनी चाहिए मुझे। अपनी गति को नियंत्रित करने में असमर्थ ये कहां गिरा जा रहा हूं मैं? कहीं उस गरुड़ ने मुझे यहां भेजकर किसी जाल में तो नहीं फंसा दिया? महिरावण को रोकना मेरा एकमात्र उद्देश्य है और किसी भी अवरोध को मिटाने का समय कहां है मेरे पास?
मोह नदी के जल के बिना मैं जल अभिषेक नहीं कर सकता, अन्यथा मैं अपनी विधि प्रारंभ कर चुका होता। कहां रह गई दुर्दुभी? उसने यदि अधिक विलंब किया तो मैं उसे और उसके परिवार को कठोर दंड दूंगा। बाल्यकाल में जिस अनाथ महिरावण को मैंने भ्राता की भांति और पिताश्री ने पुत्र की भांति स्नेह दिया, उसी महिरावण ने प्रतिफल में मेरे पुत्र और स्वामी को बंदी बना लिया और आज अपनी मायावी शक्ति से स्वयं पाताल लोक का स्वामी बना हम पर ही अत्याचार कर रहा है ये दुष्ट। कब और कैसे अंत होगा इस महादुष्ट महिरावण का? जय श्री राम। कौन है ये वानर? एक दुष्ट प्रवृत्ति वानर प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है। इसका वध करेंगे हम। घेर लो इसको। चलो। आपसे अनुरोध करता हूं, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मेरे प्रभु और भ्राता लक्ष्मण को मुक्त करने के लिए मेरे कार्य में जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा उसका अंत करूंगा मैं। देखो, ये मक्खी जैसा वानर सिंह के समान दहाड़ रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। तुम्हें तो हम चींटी की भांति मसल कर रख देंगे दुष्ट वानर। जय श्री राम। अच्छा, और अब तुम्हारी माया हमें भयभीत नहीं कर सकती। ऐसी माया तो बालक भी कर सकते हैं। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तब देखते हैं तुम कैसे दिखाते हो अपनी माया। इनसे उलझकर और समय व्यर्थ नहीं गवा सकता मैं।
सैनिकों के सामने तो बड़ा पराक्रम दिखा रहे थे, अब कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम वानर? नारी के समक्ष पराक्रम दिखाना वीरों को शोभा नहीं देता माता। माता? माता कहा मुझे? चलो शीघ्रता करो, कहाँ है वो वानर? शीघ्र पकड़ो उसे, अंत कर दो उसका। नहीं, इनके साथ संघर्ष कर और विलंब नहीं कर सकता मैं। देवी दुर्दुभी, हमारे सही सैनिकों को भयाक्रांत करने वाले उस वानर ने आपको भी आतंकित किया है क्या? यदि आपने उसे देखा है तो हमें शीघ्र बताइए, कहाँ है वो? वहां उस ओर। माता ने इन्हें विपरीत दिशा बताकर भ्रमित क्यों किया? मेरी सहायता करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? सैनिकों, शीघ्र से वहां ढूंढकर अंत करते हैं उस मायावी वानर का। चलो चलो! माता, आप तो मुझ पर शत्रुगत वार कर रही थी, फिर आपने मेरी रक्षा क्यों की माता? मुझे भी ज्ञात नहीं कि मेरे अंतर्मन ने तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों प्रेरित किया, परंतु तुम बताओ
कि तुमने मुझे माता क्यों कहा? इसमें पूछने की क्या बात है माता? मुझे तो प्रत्येक नारी माँ समान ही दिखाई देती है। कदाचित तुम्हारे इसी संस्कार ने मेरे हृदय में तुम्हारी रक्षा का भाव उत्पन्न किया। यदि ये संस्कार उस दुष्ट ने भी ग्रहण किए होते तो मुझे माता कहने वाला मेरे साथ होता। माता, माता बताइए कौन है आप और किसने आपको आपके मातृत्व से वंचित किया? मैं दुर्दुभी हूँ जो कभी इस महापाताल की राजकुमारी हुआ करती थी। अपनी बाल्यावस्था में दयावश मैं एक अनाथ एकाकी बालक को अपने साथ राजभवन ले आई थी, जिसका नाम था महिरावण। मेरे पिता के राजभवन में मेरे भाई के समान उसका पालन पोषण हुआ, परंतु जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी सर्व समान प्रवृत्ति का परिचय दिया। समय आने पर मेरे पिता ने मेरा विवाह मेरे स्वामी महापराक्रमी योद्धा नीलमेघ से कर दिया, जिसके उपरांत मैंने एक पराक्रमी पुत्र कालमेघ को जन्म दिया। अपने पिता के समान कुशल और साहसी योद्धा कालमेघ मेरे पिता को अत्यंत प्रिय था। माता, फिर क्या हुआ? फिर मेरे पिता के देहावसान के पश्चात मेरे पुत्र को पाताल का सम्राट घोषित किया गया। उसके राज्याभिषेक के दिन हम सभी अत्यंत प्रसन्न थे। तभी महिरावण आया। मुझे प्रतीत हुआ कि वो स्नेहवश मेरे पुत्र को आशीष देकर राजकाज में उसे हर संभव सहायता का वचन देने आया था। प्रणाम मामा। ये दुर्बल कीट इस महापाताल का सम्राट बनने के योग्य कहाँ? तुमने मेरे पुत्र से दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस कैसे किया? स्वामी! स्वामी! छल किया उसने मेरे स्वामी और मेरे पुत्र के साथ। उन्हें कारागृह में बंदी बनाने का आदेश देकर उसने आनंद और उल्लास के उस वातावरण में दुख और विषाद घोल दिया और स्वयं राजा बनकर राज सिंहासन पर जा बैठा। उठो पुत्र, उठो। आज से मैं हूँ इस महापाताल का राजा। जो इच्छा होगी मेरी वो इस महापाताल में होगा। बोलो महिरावण की जय। बोलो महाराज की जय हो। बोलो राजा महिरावण की जय। उस रावण पुत्र ने प्रमाणित कर दिया कि वो महारावण ही है। रावण पुत्र? हाँ, रावण का ही परित्यक्त पुत्र है वो। इसीलिए उस दुष्ट ने प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण का अपहरण किया।
उसने जो किया उसकी विस्तृत जानकारी तो मुझे नहीं, लेकिन इतना अवश्य ज्ञात है कि एक महाबली योद्धा हमारे दुखों का निवारण करेगा, जिसका नाम है हनुमान। एक बार देवऋषि नारद जी ने मुझे आशीष देकर कहा था, नारायण नारायण। कुछ वर्षों में जब हनुमान यहाँ आएंगे तो उनके प्रताप से ही तुम्हारे पुत्र और पति को मुक्ति प्राप्त होगी। क्या तुम इस दुखिया दुर्दुभी का ये संदेश उन हनुमान तक पहुंचा सकते हो? माता, आपका संदेश तो पहुंच भी गया। मैं ही हनुमान हूं। माता, आप कृपा करके उठ जाइए। कृपा करके उठिए माता। माता, पुत्र के चरणों में गिरकर उसे पाप का भागीदार मत बनाइए। वचन देता हूं मैं, प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ मैं आपके पति को और आपके पुत्र को भी मुक्त कराऊंगा। माता, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। बताइए, कहां है महिरावण? मैं कैसे पहुंचूं उस तक? हनुमान, दोनों रघुवंशियों की बलि चढ़ाने के लिए महिरावण ने उन्हें देवी महामाया के मंदिर में रखा है और मेरे वहां पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा है। बिना जल के अभिषेक और बलि दोनों ही संभव नहीं है। मैं और विलंब नहीं कर सकती हनुमान। क्रोधित होकर वो दुष्ट मेरे स्वामी और पुत्र को क्षति पहुंचा सकता है। विलंब की कोई आवश्यकता नहीं माता, मैं आपके साथ चलूंगा। ये संभव नहीं है हनुमान। हम महापाताल के सबसे बाहरी भाग पर हैं। महापाताल के भीतरी भाग तक पहुंचने के लिए अभेद्य सुरक्षा चक्रों से घिरी हुई 6 परतें हैं, जिनका निर्माण महिरावण ने देवी महामाया और महादेव की भक्ति की शक्तियों से प्राप्त किया है। इस भाग की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को तो हमने भटका दिया हनुमान, परंतु अगले भाग की सुरक्षा करने के लिए महापाताल की वास्तविक सुरक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जिसे भेदना अत्यंत कठिन है। एक अद्वितीय और विशिष्ट तुला द्वारा सुरक्षित है अगली परत, जो स्वयं भोले बाबा प्रभु शिव जी ने महिरावण के तप से प्रसन्न होकर उसे दिया था। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ महिरावण। प्रणाम महादेव। और तुम्हारी इच्छा अनुसार महापाताल की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें ये दिव्य तुला देता हूँ। मेरी ये दिव्य तुला कभी किसी बारी जीव को महापाताल में प्रवेश नहीं करने देगा, और यदि किसी ने ऐसा करने की चेष्टा की तो ये सचेतक ध्वनि उत्पन्न करेगा। महिरावण ने उस तुला को महापाताल के प्रवेश द्वार पर खंडक के ऊपर रखा है। एक आवर्ती या किसी घूमते हुए चीज के ऊपर वो तुला संतुलित बनी रहती है जब तक उसके ऊपर महापातालवासी हो, अन्यथा वो संतुलन खोकर किसी भी बाहरी जीव को उन भूखे अग्नि दैत्य के मुख पर गिरा देता है, जो उस खंडक में स्थित है। मैं तो उड़कर दूसरी ओर जा सकता हूँ माता, मुझे उस तुला पर आरोहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं हनुमान, यदि उस तुला पर कोई बिना चढ़े महापाताल के अंदर जाने का प्रयत्न करता है तो अग्नि दैत्य उसे अपने आग्नेय धागों से नीचे गिराकर उसका अंत कर देते हैं।
माता, माता, मैं अति सूक्ष्म रूप धारण करूंगा, इस तितली के समान भारहीन और सूक्ष्म रूप, और आपके साथ ही महापाताल के सुरक्षा कवच को भेद कर उसके भीतर चला जाऊंगा। हाँ हनुमान, तुम्हारी ये युक्ति हमें सफलता दिला सकती है। सूर्योदय के पूर्व ये बलि विधि पूर्ण करना चाहता हूं मैं, परंतु ये दुर्दुभी अभी तक जल लेकर नहीं आई। अभी देखता हूं कि इतना समय उसे क्यों लग रहा है। मेरे मायावी दर्पण दुर्दुभी कहां है? दिखाओ मुझे। इतनी धीमी चाल, ये दुर्दुभी घड़े में जल लेकर आ रही है या उसमें पूरा का पूरा सरोवर भरकर ला रही है? माता, कुछ ही समय की प्रतीक्षा और है। दुर्दुभी के जल लाते ही मैं आपको इस संसार की सर्वश्रेष्ठ बलि प्रस्तुत करूंगा। माता, भय और संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, परंतु सच्चे हृदय और निष्ठा से उसके लिए किए गए यत्न अवश्य सफल होते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लीजिए और निर्भय होकर आगे बढ़ते रहिए माता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रतीत होता है हमारी योजना विफल हुई। इस तुला को तुम्हारी उपस्थिति का भान हो गया है। अब ये तुला हमें इन विकराल दैत्यों के मुख में गिरा देगी और हम अति शीघ्र इनका ग्रास बन जाएंगे। माता, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। हमारी अग्नि से बचकर आगे नहीं जा सकोगे वानर, हम भस्म कर देंगे तुम्हें। उछल कूद कर हमारे अग्नि प्रहारों से तो बच गए तुम, परंतु अभी हम तुम्हें बंधक बना लेंगे।
इनके संग में नहीं फंसना चाहिए मुझे, अपितु शीघ्र इन्हें पराजित कर खंदक पार करना चाहिए। जय श्री राम। सचेतक ध्वनि से यहाँ के आगे की परतों की सुरक्षा करने वाले दैत्यों को चेतावनी मिल गई है। तुम्हें अनेकों महासंकटों का सामना करना होगा हनुमान। हाँ माता, इन महासंकटों की छाया आप पर नहीं पड़ने दूंगा मैं, इसलिए आप आगे जाइए। मैं इन सभी परतों के सुरक्षा चक्रों को भेद कर आपके पूर्व ही उस ओर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा पराक्रम देख चुकी हूँ मैं, इसलिए मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। महापातालवासी होने के नाते मैं अन्य किसी भी मार्ग से भीतर जा सकती हूँ, परंतु तुम्हें इसी मार्ग से भीतर जाना होगा। सावधान रहना हनुमान। अगली 5 परतों की सुरक्षा करने के लिए भिन्न आकार और प्रकार के भयंकर दैत्य नियुक्त किए गए। धन्यवाद माता, मैं पूर्ण ध्यान रखूंगा। दुर्भाग्यवश जल लेकर शीघ्र पहुंचना ही होगा मुझे। जैसे ही जल लेकर आएगी दुर्दुभी, संपन्न होगी इन दोनों की बलि। महापाताल के 5वें तल का द्वार तो यही है, इसकी ओर बढ़ना चाहिए मुझे। रुक जाओ वानर! जीवित आगे नहीं जाओगे तुम। यहाँ सभी वरदानी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। चाहे मेरी समस्त वरदानी शक्तियां ही क्यों न चली जाएं, किंतु मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।